साथियों नमस्कार, मैं रागिनी उपलब्धवार, वास्तु सलाहकार। आज आपसे वास्तु में कुछ विशेष टिप्स लेके आई हूँ। आज मैं बात करूंगी वास्तु की दिशा साउथ वेस्ट के बारे में, जो कि हमारे दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है। साथियों, यह हमारी संबंधों की दिशा है और संबंधों के बारे में आप जानते हैं कि वर्तमान में सारे संबंधों को लेकर हर कोई परेशान है। किसी की बॉस के साथ नहीं पट रही, किसी की पड़ोसी के साथ नहीं पट रही है, किसी के घर में झंझट हो रही है, माता पिता के साथ तनातनी चल रही है। हर कोई परेशान है संबंधों को लेकर। क्या है संबंधों के बिगड़ने का कारण? कहीं वास्तु तो नहीं है? जी हाँ, वास्तु भी एक कारण हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं संबंधों की दिशा को कैसे ठीक करें। साथियों, उसके पहले अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, मेरी जानकारियां पसंद आती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं साउथ वेस्ट दिशा की। साउथ वेस्ट की दिशा यानी कि संबंधों की दिशा, स्किल की दिशा और पितरों की दिशा। आपने देखा कितनी महत्वपूर्ण दिशा है। तो इस दिशा का घर में संतुलित होना तो बहुत जरूरी है। तो कब असंतुलित हो जाती है? कई बार ये प्रश्न उठता है, अनेक लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम तो बरसों से उस घर में रह रहे हैं, हमारे संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन अचानक हमारे 1-1.5 साल से संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? घर तो वही है। तो जानते हैं क्यों ऐसा अचानक से हमारे संबंधों में खटास आना शुरू हो गई है, या धीरे धीरे खटास बढ़ क्यों रही है? जब कभी वास्तु के किसी दिशा में एंटी एलिमेंट आ जाता है, एंटी एक्टिविटी होने लगती है या एंटी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो दिशा असंतुलित हो जाती है। ठीक ऐसा ही साउथ वेस्ट के साथ होता है। साउथ वेस्ट में यदि उसका एंटी एलिमेंट वायु तत्व आ जाए, यदि उसका एंटी एलिमेंट जल तत्व आ जाए, अग्नि तत्व आ जाए या आकाश तत्व आ जाए, तो वो उस तत्व को, पृथ्वी तत्व को इनबैलेंस कर देता है। एंटी एक्टिविटी मतलब जो साउथ वेस्ट में होने वाली एक्टिविटी होती है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी आ जाएगी, वो यदि वायु तत्व से संबंधित है, वो यदि जल तत्व से संबंधित है, आकाश तत्व से संबंधित है या अग्नि तत्व से संबंधित है, तो वो दिशा को असंतुलित करेगी। उसी प्रकार एंटी ऑब्जेक्ट मतलब सामान, कोई ऐसा सामान जो उस दिशा का नहीं है, तो वो असंतुलन पैदा करेगा। कैसे जानेंगे कि एंटी एक्टिविटी क्या है, एंटी ऑब्जेक्ट क्या है, एंटी एलिमेंट क्या है? बताते हैं। जब कभी इस दिशा में पेड़ पौधे आ जाते हैं या हरा रंग आ जाता है, तो ये दिशा असंतुलित हो जाती है। पेड़ पौधे यानी कि हरा रंग यानी कि वायु तत्व की दिशा, तो एंटी एलिमेंट हो गया। नीला रंग आ गया, पानी आ गया, या लहरिया आकार आ गया, या मिरर आ गया, तो ये तत्व इस दिशा को असंतुलित कर देते हैं, क्योंकि ये जल तत्व के गुण हैं। उसी प्रकार यदि यहाँ लाल रंग आ गया, तो भी ये दिशा हमारी असंतुलित हो सकती है। अब बात करते हैं एंटी एक्टिविटी। एंटी एक्टिविटी यदि किचन यहाँ है, साउथ वेस्ट में बहुत लोगों का किचन होता है, यदि किचन आ गया है, किचन यानी कि गैस और गैस यानी अग्नि, तो अग्नि क्या करेगी? हमारे संबंधों में आग लगा देगी। बात बात पे क्रोधित होना, लड़ना झगड़ना, कई बार तो बहुत हद तक मारपीट भी शुरू हो जाती है। तो ये सब अग्नि वहां जो होती है वो करती है या करवाती है। उसी प्रकार यदि यहाँ बेडरूम आ जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट की दिशा रिलैक्स की दिशा भी नहीं है, यहाँ कुछ करते रहने की इच्छा होगी, तो यहाँ हम सो नहीं सकते। तो बेडरूम भी यदि आ गया तो ये दिशा असंतुलित हो जाएगी या हमें प्रॉपर नींद नहीं आएगी। और यदि यहाँ टॉयलेट आ गया, तो टॉयलेट तो वैसे ही डिस्पोजल की एक्टिविटी है, निगेटिव एक्टिविटी होती है। तो टॉयलेट आ गया तो ये मान के चलिए आपके सारे संबंध, आपके कितने भी अच्छे प्रयासों के बाद भी डिस्पोज होते चले जाएंगे। तो टॉयलेट की एक्टिविटी तो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। पर हाँ, वास्तु में ऐसे उपाय हैं, यदि ये चीजें आ रही हैं तो इसको हम वास्तु उपाय से दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हमको साउथ वेस्ट की दिशा को एंटी ऑब्जेक्ट को देखना है, क्या हो सकता है एंटी ऑब्जेक्ट? यहाँ यदि आपका ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में लोग शो की बहुत सारी चीजें रखते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं। यदि यहाँ पेंटिंग पे आप ध्यान दीजिए, कहीं पेड़ पौधे तो नहीं लगे हुए हैं या कोई हरा कलर तो नहीं है। सामान्यतः इसमें बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि आपके यहाँ समस्या आ रही है तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए।
और ये चीजें यहाँ से हटाकर कुछ दिनों के लिए, कम से कम 21 दिनों के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपकी समस्या का कुछ समाधान हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप उसको हटा दीजिए और ये मान के चलिए कि इस रंग के कारण, इस पेंटिंग के कारण आपको प्रभाव आ रहा था। उसी प्रकार यदि यहाँ बड़े बड़े आईने लगे हैं, आपका ड्रेसिंग टेबल आ रहा है या आपके बेडरूम में, अलमारियों में आईने लगे हैं, तो आप इसे पर्दे डाल दीजिए या हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। इससे ही आपका यह जोन संतुलित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं साथियों, जिसको करने से हम साउथ वेस्ट की दिशा को सही कर सकते हैं। हमें यहाँ अधिक से अधिक पीले रंग का उपयोग करना चाहिए। यहाँ का आकार जो है चौकोन आकार होता है, चौकोर आकार होता है, उसका उपयोग करना चाहिए। और पृथ्वी तत्व जैसे कि हम जानते हैं ठहराव की दिशा है, स्थायित्व की दिशा है। हमारे जीवन में जो हम पल पल में इधर उधर भागते हैं, हम स्थायी नहीं रह पाते, वो इस तत्व के असंतुलन के कारण होती है। कुछ हद तक मोटापा भी इसी जोन के इनबैलेंस होने से होता है। आप मोटे हो रहे हैं, अचानक से मोटे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके साउथ वेस्ट में कुछ न कुछ इनबैलेंस हो गया है। यहाँ क्या रखा जा सकता है? यहाँ पर आप रख सकते हैं भारी सामान, स्टोर बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक सेल्फ आ सकती है, आपकी बड़ी बड़ी अलमारियां यहाँ आ सकती हैं। तो इस दिशा में इस तरीके से रख सकते हैं। इस दिशा में आप पीतल की वस्तुओं को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पीतल जो होता है, ब्रास, वो इस दिशा का ही मेटल है। इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने साउथ वेस्ट को अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आप अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। प्रयास तो करिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपकी समस्या है तो प्रयास कीजिए, इन चीजों को लागू करके देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य इसका फायदा मिलेगा। साथियों, अगले वीडियो में अगले एक नए विषय के साथ फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।